हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड मान इंडस्ट्रीज। सो ये मान इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, पहले इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में मान इंडस्ट्री क्या करती है, ये लोहे के पाइप बनाती है। और वो लोहे के जो पाइप हैं वो दो सेक्टर्स में स्पेसिफिकली जाते हैं। वन इज़ ऑयल एंड गैस सेक्टर में। तो बेसिकली जैसे आपका अरामको है या जो भी बड़ी ऑयल एंड गैस की कंपनी है, जहाँ पे ऑयल एंड गैस को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। और दूसरा वाटर सप्लाई में, जैसे हमारे यहाँ पे जल जीवन स्कीम है या दूसरी वाटर सप्लाई की स्कीम है, तो वहाँ पे बेसिकली ये पाइप्स यूज़ होते हैं। सो ये बेसिक इनका बिजनेस मॉडल है। एंड उस पर्सपेक्टिव से अगर उनका ग्रोथ पर्सपेक्टिव देखेंगे तो Q3 में जो उनके नंबर्स आए हैं 2000 ओके, मतलब रेवेन्यू का ग्रोथ कुछ 13.4% है, बट एबिटा मार्जिन है वो 4.8% से इंक्रीज़ हो गया। अभी 4.8% एबिटा मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है, विच इज़ अराउंड लाइक 13%, 10% पे 14 हो गया है। तो मतलब 40% के आसपास ग्रोथ उसी से आ गई है। तो पुट टुगेदर एबिटा की जो ग्रोथ आई है वो कुछ 61% आई है, और पैट की जो ग्रोथ आई है वो 61% आई है। तो मतलब एबिटा एंड पैट हैज़ ग्रोन मच फास्टर देन द रेवेन्यू का ग्रोथ। और उसका बेसिक रीज़न यही है कि कंसिडरिंग द आपका जो इन्होंने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया, और दूसरा इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट काफ़ी बिक रहा है, तो उस वजह से ओवरऑल उनका एबिटा मार्जिन इम्प्रूव हो गया है। तो उस वजह से द नंबर्स आर वेरी गुड। अभी मैं अगर इसके पी मल्टीपल की बात करूँ तो एज वी स्पीक द स्टॉक अभी 2-3 दिन में काफ़ी चला है। इसके बाद में भी वो 17 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो एक स्टॉक जिसका पैट Q3 में इंक्रीज़ हुआ है 60% से, और 17 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो मतलब इट्स रियली गुड। बट दिस इज़ ऑल अबाउट पास्ट। अभी फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या है। तो फ्यूचर के ग्रोथ लेवर्स की अगर हम बात करें तो इनकी दो फैसिलिटी नई आने वाली है, एक जम्मू के अंदर और एक सऊदी अरेबिया में। जम्मू में लगाने का रीज़न ये है कि वहाँ पे उनको काफ़ी जीएसटी का टैक्स इंसेंटिव मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट का इंसेंटिव मिल रहा है, तो उस वजह से काफ़ी बेनिफिशियल है। वो फैसिलिटी का पीक रेवेन्यू विल बी अराउंड 500 करोड़। एंड दूसरी सऊदी में आ रही है। सऊदी में लगाने का दूसरा बेसिक रीज़न है कि मेजर कस्टमर बेस ऑयल एंड गैस का वहाँ पे है, तो इट मेक्स सेंस टू पुट देयर। और ये फैसिलिटी भी काफ़ी बड़ी है, कुछ पीक रेवेन्यू 5000 करोड़ का आएगा। तो उस बेसिस पे ये दो मेजर ग्रोथ लीवर हैं, जो कि और दोनों फैसिलिटी, मतलब जम्मू वाली जो फैसिलिटी है वो Q2 में स्टार्ट हो जाएगी, और सऊदी वाली Q1 FY27 में स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो द ग्रोथ लीवर्स आर इन प्लेस। नाउ आफ्टर दीज ग्रोथ लेवर्स हाउ डज मैनेजमेंट फील लाइक, मतलब कितना परसेंट ग्रोथ होएगा FY27 में, देन ओनली वी कैन सॉर्ट ऑफ थिंक अबाउट दैट दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, वी शुड एक्सप्लोर इट एंड स्टफ लाइक दैट। तो उस पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट ने जो फर्स्ट लेवल ऑफ गाइडेंस बोला था, वो बोला था कि वो 25 से 30% ग्रो करेंगे FY27 में ऑन द करंट ईयर एग्जिट। सो करंट ईयर एग्जिट के ऊपर अगर वो 25 से 30% ग्रो कर रहे हैं, और एबिटा मार्जिन दे आर सेइंग 13 to 14% होगा, जो कि अभी तक जो YTD लेवल पे कुछ 12% है। तो मोटा माटी वी कैन से कि अराउंड 20% के आसपास की ग्रोथ तो एबिटा मार्जिन से आ जाएगी, और 25 से 30% जो ग्रोथ है वो उससे आ जाएगी, आपके रेवेन्यू ग्रोथ से। तो पुट टुगेदर रियलिस्टिक एबिटा का जो ग्रोथ होगा वो एबिटा या पैट का ग्रोथ विल बी अराउंड 40 to 50%। ना ये दे हैव गिवन द गाइडेंस, बट इवेंचुअली उन्होंने आई थिंक लास्ट कॉन कॉल में इससे बेटर गाइडेंस दी थी। तो पीपल स्टार्टेड आस्किंग कि आप गाइडेंस को कम कर रहे हो क्या, वेयर इन मैनेजमेंट सेड नहीं, हम कम नहीं कर रहे हैं, बट दे वांट टू कीप द नंबर कंजर्वेटिव। हालांकि इंटरनल टारगेट उनके 50 से 55% की ग्रोथ है, कंसिडरिंग द न्यू फैसिलिटी विल कम एंड स्टफ लाइक दैट। सो अज्यूमिंग अगर वो 50 से 55% ग्रो करते हैं, या चलो उसको साइड में रखते हैं, अगर वो 25 से 30% ही ग्रो करते हैं और एबिटा मार्जिन इंप्रूव हो जाता है, जो कि एनी विच विजिबल है, 15% लास्ट 2 क्वार्टर से आ रहा है, तो देन अगेन स्टॉक विच इज़ गोइंग टू डिलीवर अ 40% काइंड ऑफ अ ग्रोथ इन नेक्स्ट ईयर, अवेलेबल एट 17 का पी नाउ। और अगर उसका नेक्स्ट फॉरवर्ड अर्निंग पे निकालूंगा तो शायद पी विल come around 10 or something like that. So then it seems to be a good opportunity, and I think risk is far lesser because capacity is already on done and dusted है। Q1 में Q2 हो गया, they have their client base, EBITDA margin का improvement 2 क्वार्टर से already वो दिखा चुके हैं, sales growth is happening, so from that perspective seems to be a good deal. No buy and sell recommendation. Thank you.